Assalamu alaikum everyone. As we have promised in our last meeting that very soon we are going to meet again. हम एडवांस नर्स प्रैक्टिशनर के लिए और हमने एक और प्रॉमिस किया था कि हमारे चीफ मेडिकल ऑफिसर के साथ हमारी चीफ नर्सिंग ऑफिसर मिस खैरुन्निसा हुदा होंगी और मिस खैरुन्निसा हुदा हमारी चीफ नर्सिंग ऑफिसर हैं हॉस्पिटल की आगा खान यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल और डॉक्टर आसिम बुल्गामी जो हैं वो चीफ मेडिकल ऑफिसर हैं। आज हमने बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लिया है और ऑलमोस्ट 150 रजिस्ट्रेशन हो चुकी हैं, तो मुझे उम्मीद है कि लोग ज्वाइन भी कर लेंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है आज का जो हमने लास्ट टाइम बात की थी, क्रेडेंशलिंग और प्रिविलेजेस ऑफ एडवांस नर्स प्रैक्टिशनर। इस सिलसिले में हम पहले डॉक्टर आसिम से पूछते हैं कि आगा खान यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल में क्रेडेंशलिंग और प्रिविलेजेस के इस वक्त करंट प्रोसेसेस क्या हैं? डॉक्टर आसिम। देखिए, आगा खान हॉस्पिटल का जो क्लिनिकल क्रेडेंशलिंग एंड प्रिविलेजिंग सिस्टम है, that is really very advanced. I don't think there is any hospital in Pakistan that has this kind of system. And I'm not boasting. इस वजह से कि ये बहुत अरसे से चल रहा है और प्रोग्रेस हो रहा है और डेवलप हो रहा है और चीजें बढ़ती जा रही हैं इसमें। तो होता ये है इसमें कि मैं फिजिशियंस की बात करूंगा एंड देन वी कैन टॉक अबाउट द अदर health sectors, because that's where it's most pronounced. तो सबसे पहले जब कोई नया फिजिशियन रिक्रूट होता है तो उसके जो क्रेडेंशियल्स हैं, क्रेडेंशियल्स से मेरा मतलब होता है कि उन्होंने क्या किया है, उनकी क्या क्वालिफिकेशंस हैं। MBBS किया है, रेजिडेंसी प्रोग्राम किया है, स्पेशलाइजेशन ट्रेनिंग हुई है, सब स्पेशलिटी ट्रेनिंग हुई है, मास्टर्स किया है, किसी खास टेक्निक में उन्होंने एजुकेशन ली है, तो वो सारी चीजें वेरीफाई होती हैं। और ये वेरिफिकेशन जो है सिर्फ ये नहीं है कि आपने अपना सर्टिफिकेट हमें थमा दिया, हमने देख लिया और खुश हो गए, मगर उसके साथ साथ उसकी सोर्स वेरिफिकेशन होती है। तो अगर कोई डॉक्टर जो है वो डाउ मेडिकल कॉलेज से पढ़ के निकले हैं, वहां से उनका MBBS की डिग्री है, तो हम डाउ मेडिकल कॉलेज से सर्टिफाई करवाते हैं कि ये असली है, सही है, इन्हीं के नाम पे दिया गया है सारी चीजें। एक दफा क्रेडेंशियल्स जो हैं वो कंप्लीट हो जाएं और अप्रूव हो जाएं, तो उसके बाद फिर हम प्रिविलेजेस पे आते हैं। प्रिविलेज का मतलब है कि आपको इस अस्पताल में क्या क्या चीजें करने की इजाजत है। और अगर आप नाम से देखें तो नाम इसका प्रिविलेज है। यू आर प्रिविलेज्ड टू डू समथिंग इन द हॉस्पिटल, दिस इज नॉट योर birthright, and that privilege really then needs to be earned. और वो earn किस तरह होता है privilege? वो earn होता है एक तो आपके credentials की सूरत से, और दूसरे आपके experience और expertise और education की उस पे। तो उसके लिए जैसे सर्जन कोई है किसी और अस्पताल से आ रहा है, तो ना सिर्फ ये कि हम उनके देखते हैं कि जी वो सर्जन है कि नहीं है, मगर उसके साथ साथ जब हम प्रिविलेजेस पे जाते हैं तो हम ये भी देखते हैं कि उन्होंने कौन सी सर्जरीज की हैं। तो उस अस्पताल से हम उनकी OR लॉग्स मंगवाते हैं, और OR लॉग्स में देखते हैं कि जनाब इन्होंने एपेंडेक्टमी कितनी दफा की है, इन्होंने कोलन रिसेक्शन कितनी दफा किया है, इन्होंने ट्रांसप्लांट सर्जरीज कितनी दफा की हैं, और उनके आउटकम्स क्या रहे उसके। और ये सारी जांच पड़ताल करने के बाद क्लिनिकल प्रिविलेजेस मिलते हैं। क्लिनिकल प्रिविलेजेस भी जो हैं वो दो तरीके के होते हैं। एक तो इंडिपेंडेंट क्लिनिकल प्रिविलेजेस होते हैं,
इसका ये मतलब है कि आपको ये इजाजत है कि अस्पताल में उन सारे मरीजों का एज ए टीम लीड यानी ख्याल रखें, उनको ट्रीट करें एज अ टीम लीड, ताकि आपकी फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी है उन मरीजों का देखभाल करने की उस पर्टिकुलर प्रोसीजर के लिए या उस पर्टिकुलर केयर सेगमेंट के लिए। सेकंड चीज होती है अंडर सुपरविजन। अंडर सुपरविजन हम आमतौर पे उन लोगों को देते हैं जिनका या तो हमें पूरी तरह पता नहीं होता है कि उनकी क्लिनिकल स्किल्स क्या हैं, या उनकी क्लिनिकल स्किल्स हमें पता है और किसी एक प्रोसीजर में उनकी इतनी एक्सपीरियंस या एजुकेशन नहीं है। तो उस सूरत हाल में हम ये करते हैं कि किसी और एक्सपर्ट जिसकी इंडिपेंडेंट प्रिविलेजेस हों उसके साथ उनको बडी करते हैं, ताकि एक तो ये कि वो सीखें उनसे और दूसरा उन पे नजर रखी जा सके। और आफ्टर ए पीरियड ऑफ टाइम या अ पीरियड ऑफ नंबर ऑफ प्रोसीजर्स फिर उनको बेस्ड ऑन द एबिलिटी एंड द रिकमेंडेशन ऑफ द सुपरवाइजर उनके प्रिविलेजेस फिर इंडिपेंडेंट किए जाते हैं। तो ये तो एक जनरल प्रिविलेजेस का हो गया। इसी तरह हमारे अस्पताल में नर्सिंग प्रिविलेजेस भी होते हैं और मिस खैरुन्निसा उसके बारे में बात कर सकती हैं, और जो एलाइड हेल्थ केयर प्रैक्टिशनर्स होते हैं उनके प्रिविलेजेस भी होते हैं। और उसमें भी जो है वही चीजें देखी जाती, क्रेडेंशियल्स, एक्सपीरियंस एंड एक्सपर्टीज, and privileges in other institutions before coming in here, उससे पहले कि हमारे पास privileges उनको दिए जाए। I hope ये लंबा सा जवाब था आपके सवाल का। I hope this is adequate. डॉक्टर आसिम, आप एक या दो एग्जाम्पल मेडिकल से हट के एलाइड हेल्थ की दे सकते हैं, फिर मैं मिस खैरुन्निसा से बात करती हूँ नर्सिंग क्रेडेंशियल्स। जरूर। देखें, अब एलाइड हेल्थ में फॉर एग्जांपल अगर हम कहते हैं कि कोई डायटिशियन है, अब डायटिशियंस के भी मल्टीपल लेवल्स होते हैं। वो लोग सिर्फ किचन में काम कर सकते हैं, वर्किंग विद द प्रेपरेशन टीम, जो खाना वाना पका रहे होते हैं उनके साथ ये देखने के लिए कि खाना सही तरीके से बन रहा है, साफ है, सुथरा है, न्यूट्रिशियस है, वगैरह वगैरह। लेकिन उसके साथ उससे ऊपर अगर क्लिनिकल डायटिशियन है तो उनके फिर स्पेशलाइजेशन हो सकती है, वो फिर कंसल्टेशन कर सकते हैं इसके बारे में। इन पेशेंट कंसल्टेशन हो सकती है, उनके लिए कंसल्ट रेफरल हो सकता है उनके लिए, या आउट पेशेंट क्लिनिक रन कर सकते हैं इन ए डायटरी कैपेसिटी। तो उसमें फिर वो है कि फिर वो उनके इंडिपेंडेंटली उनके क्लिनिक होती है, उसमें मरीज आते हैं, उनसे बातचीत करते हैं और वो रिकमेंडेशन करते हैं फॉर डायटरी मॉडिफिकेशंस और कंटिन्यूएशन। इससे ऊपर अगर हम जाएं तो फिर नेक्स्ट लेवल होगा सब स्पेशलिटी डायटिशियंस का। इस लेवल में फिर आ जाते हैं वो जो कि फॉर एग्जांपल आईसीयू केयर की डाइट हैंडल करें, जो कि बहुत ही सिक पेशेंट्स होते हैं। उसमें जो है टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन भी आ जाता है, उसमें स्पेशलाइज्ड डाइटरी सप्लीमेंटेशन आ जाता है। तो ये सारी चीजें लेके फिर वो आगे बढ़ते हैं। तो हर लेवल के लिए जो उनकी एक्सपर्टीज और एजुकेशन होनी चाहिए वो मुख्तलिफ है, और उसी के हिसाब से फिर वो उनको प्रिविलेजेस दिए जाते हैं कि वो जनरल डायटिशियन है या क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट हैं या स्पेशलिटी न्यूट्रिशनिस्ट। थैंक यू। ये एक बहुत अच्छी एग्जाम्पल है। आपने जो लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था लेस मॉडल, उसमें आपने एजुकेशन को बहुत ही अच्छी तरह क्रेडेंशलिंग में बताया डॉक्टर्स के लिए, और उनके पास एमबीबीएस का जो भी होगा अगर बेस पे आते हैं तो वो लाइसेंस तो होगा ही होगा। बेशक, बगैर लाइसेंस, लेकिन लाइसेंस के बगैर तो आगे बढ़ ही नहीं सकते। तो एजुकेशन के साथ लाइसेंस होगा। लास्ट मेरा क्वेश्चन इस वक्त ये है
अगर कोई सर्जन्स और या स्पेशल आपने डाइटिशियन की बात की वो आते हैं, तो क्या वो किसी एक बेसिक एजुकेशन है जैसे डाइटिशियन या एमबीबीएस, उसके अलावा क्या स्पेशलिटी सर्टिफिकेशंस होती हैं उनके पास? बिल्कुल होती हैं, बिल्कुल होती हैं, और उसी के तहत फिर हम डिसाइड करते हैं कि वो कर क्या सकते हैं। जैसे मैंने डाइटिशियंस की 3 लेवल आपको बताया अभी, हर लेवल के लिए जो एजुकेशनल रिक्वायरमेंट होगी वो बढ़ के होगी। तो बेसिक डाइटिशियन जो है, वो उनकी बेसिक, वो लोग बैचलर्स होती हैं उनकी इन न्यूट्रिशन। उसके बाद जो क्लिनिकल डाइटिशियंस होते हैं, क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट जो होते हैं, उनकी क्लिनिकल रोटेशन और क्लिनिकल अटैचमेंट्स होती हैं, जिसके बाद उनको उसकी सर्टिफिकेशन मिलती है। और उसके बाद स्पेशलिटी डाइटिशियंस जो होंगे, उनकी उससे भी बढ़ के होंगी। वेरी गुड। मिस खैरुनिसा, इसी मॉडल को लेते हुए जो नर्सेज हैं, उनकी क्रेडेंशलिंग का थोड़ा आप प्रोसेस प्लीज बताइए। थैंक यू डॉक्टर रफत। मेरी आवाज आ रही है? क्लियर है? बहुत क्लियर है, बिल्कुल। थैंक यू। सो पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मौका दिया यहाँ आने का और बात करने का। और ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्रेडेंशलिंग। एंड विदाउट क्रेडेंशलिंग आई थिंक हम काम नहीं कर सकते हैं। आप कहीं भी चले जाएं, यू हैव टू हैव दिस काइंड ऑफ क्रेडेंशलिंग, क्योंकि ये क्लिनिकल प्रैक्टिस है। We are affiliated with clinical practice, and we are serving humanity, and we are working with people around. तो बहुत important है कि जो safety parameters है, credentialing is like a safety parameter, कि भाई हमको ensure करना है whoever is coming into the clinical setting are safe for the patient, are adequately educated, and can perform in an independent practitioner or in a group practice. So before I actually go into the credentialing, I think credentialing depend करती है scope of practice के ऊपर। जो आपकी डेजिग्नेशन है, जो टाइटल है, जिस जॉब डिस्क्रिप्शन के ऊपर हम हायर होते हैं। अगर मैं CNO हूँ या मैं एक रजिस्टर्ड नर्स हूँ, मेरा अगर अपॉइंटमेंट एज अ रजिस्टर्ड नर्स हुआ है, मुझे मेरी हायरिंग एज अ रजिस्टर्ड नर्स हुई है, मेरे पास पूरी एक जॉब डिस्क्रिप्शन होगी और उसके बेस के ऊपर उसमें लिखा हुआ होगा कि भाई मेरी क्या कॉम्पिटेंसीज होनी चाहिए, और उसी के बेसिस के ऊपर क्रेडेंशियलिंग होगी। जैसे एक रजिस्टर्ड नर्स को मेडिकेशन मैनेजमेंट के लिए होना चाहिए क्रेडेंशियल, IV इंट्रावेनस कैथेटर के लिए होना चाहिए, बहुत सारी बेसिक नर्सिंग स्किल्स के लिए उनको क्रेडेंशियल होना चाहिए। सो द क्रेडेंशियलिंग डिपेंड्स ऑन द स्कोप ऑफ प्रैक्टिस, और उसके प्रोसेसेस बने हुए हैं, और हर इंस्टीट्यूशन में अलग अलग प्रोसेस होंगे। हमारे यहाँ जो प्रोसेस फॉलो होता है, जैसे डॉक्टर आसिम ने बताया, वी हैव अ वेरी थॉरो प्रोसेस फॉर क्रेडेंशियलिंग। सो जब तक लाइसेंस नहीं होता, जब तक हम पूरी उनकी जो है वो चेकलिस्ट नहीं करा लेते हैं, तब तक हम उनको बेड साइड पे असाइन नहीं करते ना। उसके बहुत सारे तरीके होते हैं। जैसे हमारे इंस्टीट्यूशन में तरीका ये है कि हमारे पास एक नर्सिंग एजुकेशन सर्विसेज है। ये प्योरली क्लिनिकल साइड पे है, हॉस्पिटल बेस्ड। और ये हॉस्पिटल के नर्सेस के लिए है, बिकॉज एक आपको इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होता है। ये जो सारे काम हम बता रहे हैं, बात कर रहे हैं। सो एक है स्कूल ऑफ नर्सिंग, जिन्होंने ग्रेजुएट करवाया, जिन्होंने आपको जो है वो डिग्री दी, डिप्लोमा दिया। फिर एक है PNC, जिन्होंने हमको लाइसेंस दिया। बट आप जब इंस्टीट्यूशंस के अंदर जाते हैं और हम जब वहाँ काम करते हैं, वहाँ की एक इंस्टीट्यूशनल आपकी जो है वो एक डिपार्टमेंट है। एंड करंटली एट AKU, चीफ नर्सिंग ऑफिसर हैज अ डिपार्टमेंट कॉल्ड नर्सिंग एजुकेशन सर्विसेज। ये आज से नहीं है या मेरे आने से नहीं है, ये बहुत सालों से एग्जिस्ट करता है। इट्स नाउ बीइंग 38 years इन नर्सिंग एजुकेशन सर्विसेज। एंड उसमें फंडामेंटल्स ऑफ नर्सिंग से लेके एडवांस प्रैक्टिस नर्सिंग तक की जो है वो क्रेडेंशियलिंग की गुंजाइश मौजूद है। सो अगेन डिपेंड्स ऑन द स्कोप ऑफ प्रैक्टिस। क्लिनिकल है, जो जॉब डिस्क्रिप्शन होगा, जो टाइटल होगा, उसके हिसाब से क्रेडेंशियलिंग होगी। एंड उसका एक प्रोसेस होता है। नर्सिंग एजुकेशन एक पूरा आपके पास स्कोप बनाता है कि क्रेडेंशियलिंग किस तरीके से होगी। जिस दिन जॉब डिस्क्रिप्शन मिलेगा, उससे पहले आपको HR की एक रिक्वायरमेंट होती है, वो हम करते हैं।
जनरल नर्सिंग क्वालिफिकेशन देखी जाती है, और उसका एक थ्योरी भी टेस्ट होता है और उसके बाद उसका एक प्रैक्टिकल टेस्ट भी होता है। यानी मैंने जैसे कहा कि ये पूरा क्लिनिकल बेस्ड है, तो पूरा क्लिनिकल सिनेरियोस के थ्रू जो है वो क्रेडेंशलिंग होती है, एंड दीज आर बेसिक नर्सिंग कॉन्सेप्ट्स। फिर उसके बाद जो है वो वंस NES, और इसमें थोड़ी सी अडेप्टिव स्किल्स भी हैं जिसमें कम्युनिकेशन वगैरह होती हैं, और जो है वो पेशेंट रिलेशनशिप पे बात होती है, पेशेंट सेंटर्ड केयर पे बात होती है, बहुत सारी पेशेंट सेफ्टी के ऊपर बात होती है, पेशेंट एजुकेशन पे बात होती है। सो इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ क्लिनिकल स्किल्स एज वेल एज सॉफ्ट स्किल्स, एज वेल एज बहुत सारे दूसरे डायमेंशन, जिसमें एथिक्स आ जाता है, जिसमें रिस्क मैनेजमेंट आ जाता है, जिसमें पेशेंट सेफ्टी आ जाती है। ये सारी बहुत सारी चीजों को मिला के एक पूरा कंप्लीट पैकेज बनता है। देन व्हेन दे गो इनटू द क्लिनिकल, उनके पास एक कॉम्पिटेंसी बेस्ड ओरिएंटेशन चेकलिस्ट होती है। दिस इज ओवर एंड अबव योर बेसिक क्रेडेंशियलिंग। वो हमारे पास यूनिट्स के अंदर जो है वो क्लिनिकल नर्स इंस्ट्रक्टर्स हैं, दे आर असाइंड टू एवरी स्पेशलिटी, और वो चेकलिस्ट के थ्रू पूरा उनका जो है वो एक ओरिएंटेशन कंडक्ट किया जाता है। दीज आर ऑल बेसिक स्टेप्स। अब आ जाते हैं कि अगर कोई एडवांस स्किल्स कर रहे हैं जिसके अंदर इंट्रायोटिक बलून पंप है या फिर वेंटिलेशन की केयर है, उसके लिए अलग प्रोसेस है, या फिर हम जो है वो ब्लड कंपैटिबिलिटी के लिए ABO टेस्टिंग जो करते हैं, दीज आर ऑल रिव्यूड, एजुकेटेड, रिव्यूड, एंड देन उसकी क्रेडेंशियलिंग अलग होती है। सो इट्स स्किल बेस्ड एज वेल एज बेस्ड ऑन योर, एक क्लस्टर कर दिया जनरल नर्सिंग स्किल्स का और एक एडवांस नर्सिंग स्किल्स का। सो उसके अंदर जो है वो क्रेडेंशियलिंग का पूरा एक प्रोसेस बना हुआ है। That is fantastic. Participants, write your questions in the chat box, please. Miss Khairunnissa, already आपके पास basic nursing skills or advanced skills की है, and one of the fantastic thing, nursing is science and arts, तो आप soft skills की भी उसमें credentialing का part है। जो फ्यूचर है हमारा, जो एडवांस नर्स प्रैक्टिशनर है, तो मैं आपसे भी सुनना चाहूँगी और मैं डॉक्टर आसिम से भी सुनना चाहूँगी, चूँकि ये रोल जो डिफरेंट रोल आ रहा है, तो उसके लिए क्रेडेंशलिंग किस तरह से होंगे और हम किस सिमत में जा रहे हैं, किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। डॉक्टर आसिम, कैन आई टेक दिस फर्स्ट? प्लीज। क्योंकि ये एडवांस नर्सिंग प्रैक्टिस है, सो एंड दिस अगेन बार बार मैं कहूंगी क्लिनिकल्स हैं, इट्स नॉट कि भाई हम कोट पहन के राउंड कर रहे हैं, या हम जो है वो ऑर्डर्स लिख रहे हैं, या हम कोई और डायग्नोस्टिक या कुछ कर रहे हैं। दिस इज एन एडवांस नर्सिंग प्रैक्टिस, तो हमको बहुत समझना जरूरी है कि ये क्लिनिकल को एक्सक्लूड नहीं करता, ये ऐड करता है टू द बेसिक nursing clinical competencies. So yes, it is an advance, but it involves expert knowledge, it involves complex decision making, it involves clinical skills and competencies, और उसमें hygiene care से लेके आप जो है वो ECMO तक चले जाएं, so everything is involved. Now the best part is that with advanced practice nursing, अच्छी चीज ये होगी कि it's a collaborative model. तो जो आपने आज तक किया है नर्सिंग के अंदर, यू आर गोइंग टू बिल्ड ऑन दैट। सो बेसिक नर्सिंग स्किल्स के ऊपर आप और मजीद एडवांस। सो कुछ लोगों का परसेप्शन है, और कुछ लोगों ने बहुत अच्छे सवाल भी किए और पूछते रहते हैं कि भाई ये एडवांस नर्सिंग तो वो रेजिडेंट है, ये एडवांस नर्सिंग तो जो है मेडिकल ऑफिसर है। वी आर नर्सेज and we have learned our nursing and we have executed our nursing role. This is strengthening the advanced nursing role of nurses. जो आज तक किया है उसके ऊपर बिल्ड करना है और एज अ टीम मेंबर काम करना है। It certainly involves a little bit of advanced diagnostic, जो डॉक्टर आसिम अभी पूरा बताएंगे, and it certainly involves a little bit of medication management, many other therapeutic management, but it is a combination of nursing and a little bit of diagnostic skills and many other skills. So एक पूरा पैकेज है, एक पूरा कॉम्बो है इसका, जो कि नर्सेस को स्ट्रेंथन कर रहा है फॉर देयर एडवांस।
So they will be working with bedside nurses, they will be working with the medical team, they'll be working. Center kya hai? Patient hai. Patients and their families. So if they are the patients are the center, we are working as a team, जो हम आज भी कर रहे हैं. But at an advanced level, with critical thinking, with all our caps of plan of care बनाना होगा उसके अंदर आपके पास referrals करने होंगे. Referrals could be rehabilitation के लिए रेफरल करना है, या आपको न्यूट्रिशन के लिए रेफरल करना है, फिजियो के लिए करना है, रेडियोलॉजी टेस्ट के लिए भी कर सकते हैं. सो आई थिंक जो एसेंस है ना, वो कोर नर्सिंग स्किल्स है, उसको हम टॉप अप करेंगे विद ऑल अदर एडवांस स्किल्स के साथ, जो आई लीव इट फॉर डॉक्टर आसिम टू एक्सप्रेस दैट. डॉक्टर आसिम, थैंक यू. खैरुन साहब, आपने जो कहा उससे मैं 100% मुत्तफिक हूँ, कोई इख्तलाफ नहीं है इसमें. एंड आई कुडंट हैव सेड इट बेटर. तो देखिए, उसमें एक इशू जो आता है कि हम नई राह पे चल रहे हैं. सो दिस इज फॉर पाकिस्तान, ये बिल्कुल न्यू ग्राउंड है ये. और अभी से ही जो है जरा सा लोगों के दिलों में हार्ट बीट तेज हो गई है, लोगों की समझ नहीं आ रहा है कि होएगा क्या. लेकिन ये कोई नई चीज नहीं. एडवांस प्रैक्टिस नर्सेज कोई पिछले 30 साल से अमेरिका और कनाडा और इंग्लैंड और यूरोप वगैरह में हैं और अब तक थ्राइव कर रहे हैं. तो हमें पहली बात तो ये है कि हमें ये सीखना है कि वहां कैसे हुआ. They went through exactly the same thing as we are going through. वहां भी जब शुरू हुई थी ये पोस्ट, ये पोजीशंस, तो लोगों को बहुत परेशानी थी कि हमारा क्या होगा, उनका क्या होगा, इनका क्या होगा. लेकिन कुछ नहीं हुआ. तो ये नहीं है कि तो हमने उनसे सीखना है, और ये नहीं करना है कि हम फिर वापस 1970 पे चले जाएं, जब किसी को कुछ नहीं पता था क्या होगा. हमने उनको सीख के उनसे आगे लेके बढ़ना है. पहली बात तो ये हुई. दूसरी बात ये है कि यहां पे एडवांस प्रैक्टिस नर्सेस का जो है लेजिस्लेशन पूरी तरह नहीं है. आएगा, पीएनसी उस पे काम कर रहा है, बल्कि जो 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 हमें जो पीएनसी की तरफ से एडवांस प्रैक्टिस नर्सेस का पायलट प्रोग्राम जो जो जिसके लिए कहा गया है, वो है इसीलिए ताकि हम इससे सीखें और एडवाइस करें पीएनसी को कि आगे किस तरह बढ़ना चाहिए. तो उसमें जो है पहली बात तो ये होगी कि हमें आहिस्ता आहिस्ता बढ़ के आगे करना पड़ेगा. जो जो खैरुन्निसा ने जो बात की थी एडवांस्ड रोल्स और एडवांस प्रिविलेजेस के, उसको हमें यानी स्टेप बाय स्टेप आगे लेके जाना पड़ेगा. अभी जो है प्रिस्क्रिप्शन, मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन जो है वो बाय लॉ रिस्ट्रिक्टेड है डॉक्टर्स के हाथ में. इसको हम जरा सा धक्का देंगे, राइट. सो एट दिस पॉइंट इन टाइम जो हम कह रहे हैं कि जो एडवांस प्रैक्टिस नर्सेज हैं, मेडिको लीगली स्पीकिंग, यानी लीगल लॉज के तहत ये लिख सकती हैं, लेकिन उसको काउंटर साइन डॉक्टर को करना पड़ेगा, ताकि दोनों नर्स और डॉक्टर और अस्पताल लीगली तौर पे, यानी जो जो हमारी जो 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 यानी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उसके तहत हम काम करें. आगे चल के हो सकता है सर्टेन कैटेगरी ऑफ मेडिकेशंस हम ये कह सकें कि इन पे इंडिपेंडेंट जो है नर्स प्रैक्टिशनर्स जो हैं, एडवांस प्रैक्टिस नर्सेस जो हैं, ये इंडिपेंडेंटली प्रिस्क्राइब कर सकती हैं. वी आर नॉट देयर येट, मगर ये होगा. आगे चल के और भी हो सकती हैं चीजें, डिपेंडिंग एज वी मूव अहेड एंड बिकम एंड डेवलप सब स्पेशलिटी एडवांस प्रैक्टिस नर्सिंग. उसमें जाके आपकी डायबिटिक केयर होगी, एपिलेप्सी केयर होगी, पीडियाट्रिक केयर होगी, ऑन्कोलॉजी केयर हो गई, सर्जिकल ऑन्कोलॉजी हो गया, और बहुत सारे सब स्पेशलिटीज आएंगे
और जैसे ये आते जाएंगे तो ये जो जो प्रिविलेजेस का जो स्कोप है ये बढ़ता जाएगा, और डिपेंडिंग ऑन द एजुकेशन एंड एक्सपीरियंस ऑफ दैट पर्टिकुलर एडवांस प्रैक्टिस नर्स, दैट विल बी इनिशिएटेड एट दैट पॉइंट इन टाइम। आई होप मैंने लोगों को कंफ्यूज ना किया हो। और नहीं, ये बहुत खूबसूरत बातें आप दोनों बता रहे हैं, क्योंकि हमारे मास्टर्स के स्टूडेंट्स जो हैं, जब एक सवाल हम बार बार करते हैं कि वो स्कूल्स में क्यों जाते हैं, तो उनको रोल्स, टाइटल्स, एडवांसमेंट सब कुछ मिलता है, लेकिन सर्विसेज साइड पे वो एनहांसमेंट नहीं है। तो ये चीज़ें हमारे मास्टर्स ग्रेजुएट्स पूछते हैं। बाहर की दुनिया में जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि जब मैं वहाँ पढ़ती थी तो बॉस्टन हॉस्पिटल की जो सीएनओ या डायरेक्टर होती थी नर्सिंग की, तो वो हमेशा कहती थी कि मुझे बेड साइड के लिए मास्टर्स प्रिपेयर नर्स चाहिए, और उसका रीज़न वो ये देती थी कि मेरे आज का पेशेंट जो आ रहा है उसका इंटेलेक्ट लेवल बहुत हाई हो चुका है, क्योंकि उनकी ख़ुद की एजुकेशन हाई है, तो हमें नर्सेज भी बेड साइड पे इस लेवल की चाहिए जो उनके साथ चल सकें। तो डॉक्टर आसिम, जिस तरह से आपने बताया है फिजिशियन के क्रेडेंशलिंग और प्रिविलेजेस, क्या नर्सिंग उसी सिस्टम में जाएंगी, कम से कम खान यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल की अगर बात करें? सो देखिए, नर्सेज, एडवांस प्रैक्टिस नर्सेज जो हैं वो सीएनओ के उसमें जो नर्सिंग का जो क्रेडेंशलिंग एंड प्रिविलेजिंग का जो पूरा सिस्टम है उसमें जाएंगे। जाहिर है कि कुछ ऐसी चीजें हैं, आप देखें सीएनओ और सीएमओ जो है बहुत ही क्लोजली कोलैबोरेट कर रहे हैं, और जैसे खैरुन्निसा ने कहा कि ये जो प्रोग्राम है ये कोलैबोरेटिव प्रोग्राम है, एजुकेशन में भी कोलैबोरेटिव है, और आगे चल के क्लिनिकल प्रैक्टिस और क्लिनिकल प्रिविलेजिंग में भी कोलैबोरेटिव रहेगा। और उसमें जो है हम एक दूसरे से सीखेंगे, लेकिन इट विल बी नर्सिंग क्लिनिकल प्रिविलेजेस। गुड। मुझे एक सवाल ये है कि क्लिनिकल नर्स स्पेशलिस्ट भी पार्ट ऑफ एडवांस नर्स प्रैक्टिशनर का फुल मॉडल है, उसमें क्लिनिकल नर्स स्पेशलिस्ट भी आएंगे, और जिस तरह आपने बताया कि डिफरेंट लेवल के क्रेडेंशियल और प्रिविलेजेस हैं, तो आने वाले दिनों में क्लिनिकल नर्स स्पेशलिस्ट जो अपनी एरिया में स्पेशलिस्ट होंगे, albeit they don't want to go for advanced nurse practitioner or prescription उसमें, but they are advanced, जैसे आपने डाइटेशन के वो बताए हैं डिफरेंट लेवल। क्या आगा खान यूनिवर्सिटी इस किस्म के मॉडल में जाएगी जिसमें डिफरेंट लेवल ऑफ नर्सेस को क्रेडेंशियल और प्रिविलेजेस मिले? जाएगी नहीं, जा चुकी है। I was about to say that. हाँ, so, तो so, प्लीज इसको जरा थोड़ा और एलोबरेट करें, क्योंकि क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो इसीलिए। तो देखिए, क्लिनिकल नर्स स्पेशलिस्ट का जो है, फॉर एग्जांपल हमने 2 साल पहले लैक्टेशन कंसल्टेशन एज अ नर्सिंग प्रोग्राम शुरू किया था यहाँ पे। क्लिनिकल नर्सिंग प्रोग्राम, नर्स लेड। इसमें जो है nurses had the advanced training in lactation consultation, in lactation advice, और इसके साथ जो है फिर उन्होंने तो उनकी क्लिनिक्स स्पेशली लैक्टेशन सर्विसेज के लिए खोली गई, एंड दे आर एक्सट्रीमली सक्सेसफुल। शुरू हमने एक से किया था, आई थिंक वी जस्ट गॉट 2 more लैक्टेशन कंसल्टेंट। इसी हमारे पास तरह 3 लोग हैं, वी आर 3 3 लोग हैं, पीपल। दो के क्लिनिक्स अभी हो रहे हैं, तीसरे पे काम हो रहा है, राइट, राइट। राइट। उसी तरह आगे चल के, यू नो व्हाट आई वुड लाइक टू सी,
I would like to see things like um, wound care clinics run by nurses. I would like to see, rehabilitation when nurses are involved in rehabilitative care. I would like to see nursing palliative care services. So ये सारी चीजें जो हैं आगे बढ़ेंगी और वो नर्स स्पेशलिस्ट्स करेंगी. Now, nurse specialist में और advanced practice nurses में फर्क है. Not in their level, but in their scope. Yeah, practice scope. Practice scope में फर्क है. One has the potential for one is more than what a nurse, a traditional nurse would do. The other has taken what a traditional nurse does and taken it to a next level. ये मेरे thought process में ये फर्क है दोनों में. अब मेरे पास रफत मैं ऐड कर लूं थोड़ा उसके जी अंदर. जी प्लीज गो अहेड. स्पेशलिस्ट के अंदर we do have specialist का role at this moment of time at nursing services. And I was myself a clinical nurse specialist for cardiology and then the critical care at that time when I was practicing at bedside. So उसमें ये है कि it depends on the clinical competency and again the scope of practice. अब उसमें आ जाता है patient and disease management. These are pure clinical and I'm going very broader thematic areas. Patient safety and quality improvement. Patient safety में आप देखिए तो बहुत सारे जो है वो scope है, dimensions हैं, and it's full of, and health promotion and disease prevention. And within the hospital, it talks about कि भाई therapeutic में है, about mental health की बात करें, psychiatry की बात करें. So एक तो है कि एक general specialist है, nursing specialist, एक है आपके पास सब स्पेशलिटी के अंदर स्पेशलिस्ट. जैसे डॉक्टर आसिम ने बताया कि भाई इट विल ट्रिकल डाउन टू सब स्पेशलिटी. पीडियाट्रिक इंटेंसिव केयर में वी हैव अ वेरी experienced nurse specialist Yasmin and a lot more people around here. We had cardiology के अंदर who were really taking care of therapeutic hypothermia patients, engaging themselves in advanced critical nursing, critical care nursing, CRRT, continuous renal replacement therapies. So role तो आज भी है. I think उसको थोड़ा सा structure and थोड़ा सा strengthen करने की जरूरत है in terms of their. Now, how do they become the specialist? Career ladder था, career advancement था, but the qualification part was lacking down. So many of these nurses have done their masters in business administration, masters in other specialty, but the clinical component requires masters in nursing. So that's where, roles तो आज भी हैं, उनको थोड़ा सा आगे लेके चलना है. And if a clinical person is there, see, MBA is very good, but that administratively आपको बहुत strong करता है, बहुत structure देता है. But I think clinical के अंदर हमको जो है वो या तो specialized diploma हो critical care के अंदर, या हमारे पास जो है वो, and जो आज, I'm sorry, I will bring that again and again, अगर हमारे पास brain drain हो रहा है, नहीं है बहुत सारी, we may have to lower down a little bit of criteria. Ideally, masters prepared, BSN prepared, and आपने शुरू में कहा हम चाहते हैं bedside पे हमारे masters के लोग हों, हमारे masters prepared nurses हों, and we try. And today, alhamdulillah, at our university, we have masters prepared. बहुत कम है, but ऐसा नहीं है कि नहीं है. There are masters prepared working. कोई flexible shift में काम कर रहे हैं और कोई full time capacity में भी काम कर रहे हैं. उसके साथ साथ जो है वो जो ट्रिकल डाउन होती है वो इनपेशेंट एंड आउटपेशेंट अलग अलग एरियाज होते हैं जिसके अंदर एम्बुलेटरी होता है. सो इनपेशेंट स्पेशलिटीज भी हैं. एंड एज डॉक्टर आसिम सेड कि हमारे पास इस वक्त 12 एडवांस नर्सिंग की तो जरूरत है. वी हैव रिसीव्ड लॉट्स ऑफ रिक्वेस्ट. स्ट्रोक में भी चाहिए, कार्डियोलॉजी में भी चाहिए. सो because our care processes are getting advanced and complex, and we need this kind of workforce to support it. Multidisciplinary team में उनका role बहुत important होता है. And अगर nurses को सब पता हो तो वो ज़्यादा अच्छे से जो है वो उसकी care coordinate हो जाती है. Diagnostic, and before we go for the final privileges for medication, I think diagnostic is one part.
Jahan, if you'll ask any experienced nurse, he or she can read out the x-rays, he or she can interpret ABGs, he or she can do anything. एनजीओ कार्डिक वहां खड़े रख दें कैथ लैब में, वो भी वहां बता देंगे आपको. I think the credentialing part is missing. So a person experienced in critical care or even at the medical surgical, when they have such kind of experience, they have every clinical skill, their acumen. But credentialing उसको endorse करेगी ताकि वो अपनी वो skill utilize कर सके. Rapid response team is a classic example of it. कि भाई आपके पास क्या skills हैं. The only thing is they are not doing today is intubation, but their ACL is इसको certified. दोबारा खोल दो. So these are few examples which I want you to give to elaborate on the discussion part of it for the specialist. Thank you. कुछ क्वेश्चन थे जो आई थिंक लास्ट टाइम भी हुए थे कि एजुकेशन लेवल क्या होना चाहिए. तो जैसे डॉक्टर आसिम और मिस खैरुन्निसा ने कहा कि हम यहाँ पे इस वक्त जो पायलट स्टार्ट करेंगे वो मास्टर्स लेवल होंगे, क्योंकि ये बहुत ही सोफिस्टिकेटेड एरिया अब हम जा रहे हैं. तो वी आर गोइंग एट द वेरी केयरफुल एंड पेशेंट सेफ्टी के साथ. और मिस खैरुन्निसा, यू मेड माय डे जब आपने कहा कि हमें मास्टर्स इन नर्सिंग चाहिए. तो बहुत सारे लोगों को हमें मिसअंडरस्टैंडिंग होती है कि मास्टर्स इन नर्सिंग पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल के मुताबिक एजुकेशन साइड पे जैसे एडमिनिस्ट्रेशन में जाने के लिए, स्कूल ऑफ नर्सिंग के लिए हमें मास्टर्स इन नर्सिंग चाहिए, मगर हमें क्लिनिकल एडवांसमेंट रोल के लिए भी द वे यू सेड हमें एडवांस नर्सेस चाहिए. एक ये क्वेश्चन है, आर वी प्रिपेयरिंग स्पेशलाइज्ड नर्स प्रैक्टिशनर? एनी वन ऑफ यू कैन रिप्लाई. I'm sorry. Are we preparing specialized advanced practice nurses right now? Sure. Let me answer that. So to begin with हमें थोड़ा सा कंट्रोल चाहिए था, बिकॉज ये नई चीज है. हम ये नहीं चाहते कि हैपहैजर्डली इसको लेके आगे बढ़ें. तो शुरू में जो डिसीजन हुआ है हमारा वो ये है कि अभी हम पहले साल के लिए जो हम प्रोग्राम कर रहे हैं उसमें हम हॉस्पिटल बेस्ड अक्यूट केयर नर्सिंग पे कंसंट्रेट करेंगे. इसमें जो है हम 3 एरियाज हमने आइडेंटिफाई किए हैं जिसमें कि हम इनको लेके आगे बढ़ेंगे. फर्स्ट इज इन पेशेंट medical care, second is inpatient nursing care, and third is inpatient surgical care, and the fourth is inpatient critical care. So third is inpatient critical care. Acute. So again, let me repeat that. Inpatient medicine, inpatient surgery, and inpatient critical care. जैसे डॉक्टर खैरुन्निसा ने कहा कि बहुत रिक्वेस्ट आई हैं हमें और डिफरेंट स्पेशलिटीज की, लेकिन पहले साल हमने ये डिसाइड किया है ताकि कंट्रोल रहे, ताकि हमें एक नई चीज लेके आप आगे बढ़ रहे हैं तो बेहतर तरीके से लेके आगे बढ़ें. तो इसलिए हम चाह ये रहे थे कि इसको कंट्रोल छोटे स्मॉल नंबर पे रखें. हो सकता है अगले साल हम इसको और ब्रॉडन करें, उसमें पीडियाट्रिक्स और या ऑन्कोलॉजी या दूसरी चीजें भी आना शुरू हो जाएं, including outpatient and ambulatory care and preventative medicine as well. तो थोड़ा सा ऐड करती चलूं डॉक्टर रफत. वी वांटेड टू कीप इट सिंपल बिकॉज इसमें इस वक्त इनकी क्रेडेंशलिंग भी इन्वॉल्व है, जैसे पीएनसी ने आपको ये मौका दिया. So if we from the start we go into the complex, we don't want to have a very complex process. Let's have a simple process for our people and for our team so that ये थोड़ा सा go through करें credentialing से, and then we will learn and we will adapt. Critical care की तो बहुत डिमांड है, हर सब स्पेशलिटी में डिमांड है. You're on mute. एक क्वेश्चन ये है कि we are starting from the hospital. Are we slowly going to spread towards community level, like आपके पास जैसे home health care है या community sites हैं? तो is there any future planning? Absolutely, and I mentioned that as we move forward, one of the places is ambulatory care, both in
curative as well as preventative. I would add, आज जहां जहां सब स्पेशलिटी में नर्सेज हैं वहां we would be needing APNs, advanced practice nursing. We have Absolutely. to, yeah. One question is, what are the different elements of advanced nurse practitioner credential? Different elements of APN credentialing. So देखिए, I think credentialing में तो पहली बात तो ये है, they have to have a nursing degree, basic BSN. They have to have a license from, and Pakistan में वो PNC का license रहता है. So valid licensure is absolutely essential. Number 3 is what we have said is they have to have a master's in nursing clinical track. And with that, they must have the appropriate number of hands-on clinical training, जिसका अब हम शुरू कर रहे हैं as a residency program for nurses, जो 1 साल का program है. So these are your credentials that are required before we can go ahead and of course, at the end of that residency, there is an appropriate assessment, जो उनका होगा, and they've got to pass that assessment as well. So once all of that is done, then they can be credentialed as advanced practice nurses in the hospital, and their privileges that they get will be based on their experience and knowledge base. देखिए ये रोल है ना इवॉल्व होगा डॉक्टर रफत एंड टू मेनी अदर्स. वी हैव जस्ट स्टार्टेड adapting the complex advanced role for nurses. Sorry, one more voice. ये role evolve होगा and based on our evolvement and the learning, it could be structured in. हमारे पास 2 साल का भी time है, and I'm not sure if we have already talked about it that ये 2 साल के लिए या 2.5 or 3 years के लिए plus minus, it would be a separate program in terms of 1 year program additional, but later on in future it will be incorporated into a master's degree. So those who will be completing their masters would be, on an edge to come. This would be again बहुत सारे जो clinical roles available हैं, instructors, specialists, head nurses, managers. This would be one role available for them in the hospital. Now at the same time, we also need to think through कि demand तो बहुत है, बहुत सारी चीजें, but at a given time, we won't be able to absorb 50, 70 APNs. So this is also we need to think कि भाई वो कितना हमारे पास specialty needs हैं and how many of them would be rolled out. But at the same time, this will also give a confidence to many other institutions in Pakistan to adapt the role based on their needs. At least they can start from 1 or 2 or 3 and then roll it out, and need to सब जगह पे है. But I think अगर हम पिछले 30-40 साल पहले देखें, so many institutions have come forward and adapted to lots of things which AQ has initiated, and even Pakistan Nursing Council ने कहा है अगर वहां से हमको मिल जाती है support, so I think this is a way forward for many nurses. The good thing is this कि Pakistan Nursing Council के एक्ट में मतलब I was one of the person, उसमें हम लोगों ने डेफिनेशन दे दी है टाइटल, और ये तो लेजिस्लेशन में ये आ चुका है और ये पार्लियामेंट सेनेट सबसे अप्रूव हो चुका है, डेफिनेशन और टाइटल. जो चीज़ बाकी रहती है, और डॉक्टर रुबीना गई हैं, कल PMDC वाले 2 लोग आएंगे तो उनको भी ये बात एक्सप्लेन करने के लिए, मगर जो चीज़ फिर PNC की तरफ से होनी है वो स्कोप ऑफ प्रैक्टिस और फिर कॉम्पिटेंसी तो खैर एक्सपर्ट्स ग्रुप बनाएंगे, लेकिन रेगुलेशन इसके. एक क्वेश्चन ये है कि APN की करियर अपॉर्चुनिटीज क्या होंगी? I mean, I know it's too early this question, but somebody's real future is. I don't think it's too early. I think it's a good question. And the idea really is look outside where there are advanced practice nurses. जहाँ nurse practitioners हैं, वहाँ देखें आप क्या हो रहा है. And the role continues to evolve over the years.
पाकिस्तान में भी अभी अगर आप देखेंगे तो आपको ज्यादा नहीं मिलेगा, बिकॉज दैट पोजिशन, दैट रोल, दैट फंक्शन डिडंट एग्जिस्ट अंटिल जस्ट अ फ्यू मंथ्स अगो. तो इसमें जो है ये this will grow. A lot of it will depend on how the advanced practice nurses function, right? So the advanced practice nurses will be their own ambassadors. They will they will they will determine कि उनकी अपनी requirement or need क्या है, or how badly the hospitals and the doctors and the nurse and this whole system needs them. ये खुद होएगा. डॉक्टर आसिम, आपने बहुत इनकरेजिंग बात की है, मगर शायद बहुत सारे डॉक्टर्स को ये फील हो रहा होगा, मैं और खैरुन्निसा तो इन लाइन है, कि कहीं हम इनसे इनका बिजनेस तो नहीं लेंगे. सबसे ज्यादा बड़ा थ्रेट जो होता है ना, बिल्कुल है. वो मगर I'll tell you something. मैं यहाँ अस्पताल में भी देख रहा था, डॉक्टरों से बात, मैंने बहुत सारे डॉक्टरों से बात की है. जितने वो डॉक्टर थे जिन्होंने कहीं पे दुनिया में एडवांस प्रैक्टिस नर्सेस के साथ काम किया है, तो यानी पर्सनल एक्सपीरियंस है उनके साथ काम करने का, वो लोग बिल्कुल ही थ्रेटन्ड नहीं फील करते. तो द इशू इज दैट जो लोग थ्रेटन्ड फील कर रहे हैं या उनको फीलिंग है ये, तो वो तो फिर अननोन से थ्रेटन फील हो रहे हैं. जिस चीज के बारे में उनको पता ही नहीं है उससे थ्रेटन फील हो रहे हैं. Dr. Asim, actually, there's a fine line of it. If the institution defines anything over and above into the job scope, it depends on the institution to institution. Absolutely. एक होता है national जो कि PNC would guide, but in case if any institution have a very sensitive जो कि overlap कर जाए, तो उसमें थोड़ा सा ये conflicting आ सकता है. But trust me, Dr. Rafat, we are very clear, myself, Dr. Asim, and everyone, हम तो सिर्फ 3 सामने बैठे हैं. There's a whole workforce behind the scene who has worked for this APN. बहुत सारे team members हैं जिन्होंने काम किया है. We all are very clear that these are distinct roles. Nobody is overstepping anyone else, but we are complementing each other. देखिए ना, healthcare is a team-based care. जब हम टीम बेस्ड केयर की बात करते हैं तो हम एक दूसरे के रोल्स को कॉम्प्लीमेंट करते हैं. शुरू में मैंने बात की थी कि हमारा कोर जो है ना वो मरीज है. अगर मरीज के लिए काम कर रहे हैं तो ये जो है वो रोल कॉन्फ्लिक्ट और वो सारी चीजें जो है वो नहीं आनी चाहिए. इफ वी अप्रोप्रिएटली डिफाइन द स्कोप, द प्रैक्टिस एट द नेशनल लेवल फॉर सब स्पेशलिटी जो हमने अभी शुरू करना है और जो आगे भी लेके चलने हैं, जैसे एक्यूट केयर है, प्राइमरी केयर में आप कह रही थी कम्युनिटी में, प्राइमरी केयर इज वन स्कोप वी वांट टू गो एंड पिच इन, एंड देन मेनी अदर डोमेन्स वी वांट टू पिच इन, बट it depends on the scope, but largely and broadly I think these are separate things and nobody is stepping on. I will give you a small example. I know the time is important, and I always give in and always I give credit to Dr. Asim. A lot of things today CMO and CNO are doing collaboratively. इन्फेक्शन कंट्रोल की बात कर लें, मेडिकेशन की बात कर लें, बहुत सारे जो है वो हमारे डोमेन्स जो हैं, बिकॉज वी आर पार्टनर्स इन केयर, हम टीम बेस्ड केयर करते हैं. तो जो वो डॉक्टर्स को कहेंगे वही मैं नर्सेस को कह रही थी, हम अलग अलग बात कर रहे थे. व्हाट वी हैव डन, वी हैव कंबाइंड इट एंड स्टार्टेड सेंडिंग अ मेमो वेयर बोथ ऑफ इट हैज गॉन फ्रॉम बोथ ऑफ अस. सो है तो पेशेंट केयर के अंदर ही डोमेन्स भी हम एड्रेस कर रहे हैं, बट नाउ इट इज गोइंग कोलैबोरेटिवली. टू मी, and I'm very clear on that, APN is a very collaborative role between the healthcare providers. अगर उसको ठीक से समझा जाए, किया जाए, we are going to complement each other, not stepping over. बड़ी खुशी हुई, क्योंकि कोई भी नया रोल तभी आगे उसकी इन्हेंसमेंट, उसकी सीडलिंग, उसकी प्लांटेशन तभी होती है जब कोलैबोरेटिव लीडरशिप का सपोर्ट हो.
और ये कोलैबोरेटिव लीडरशिप हैंड होल्ड करते हैं, सिर्फ बेड साइड टू बेंच नहीं बट बेड साइड टू ऑल द वे बिग एवेन्यूज तक हमें ले जाते हैं, तो रोल बहुत सक्सेसफुल होते हैं। आज जो CNO और CMO ने आप दोनों ने जो हमें बातें बताई हैं, हमारे सारे पार्टिसिपेंट्स के लिए दिस विल बी वंडरफुल। ऑल्दो आज चहलम है और हमें लग रहा था इतने, हमारे पास 150 के करीब रजिस्ट्रेशन थी और हम ऑलरेडी 71 हैं और बहुत सारे लोगों को फिर रिकॉर्डिंग्स भी देखते हैं। तो उसमें ये है कि हमें बहुत जल्द आप दोनों हुई को इनवाइट करना पड़ेगा कि आप दोनों हॉस्पिटल में पॉलिसी को कैसे लेके चलते हैं, और ये चीज़ें हमारे नेशनल लेवल के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, जहाँ पे इतना कोलैबोरेटिव रोल हो CNO और CMO का। क्योंकि बहुत जगह पे जब मैं जाती हूँ तो मुझे बड़ी तकलीफ भी होती है कि हमारी मेट्रन्स या हमारे डायरेक्टर और वो टाइटल होते भी हैं मगर रोल इतना स्ट्रॉन्ग पे नहीं मिलता है। तो हमें इस किस्म के भी वेबिनार्स करने की ज़रूरत है, और स्ट्रॉन्ग लीडरशिप ही नए रोल और स्ट्रॉन्ग सर्विस स्ट्रक्चर को हेल्प करेगी। मुझे उम्मीद है कि मेरे स्टूडेंट्स ने कल ही मुझसे क्वेश्चन पूछा था कि सर्विस स्ट्रक्चर्स के लिए, तो जो हम अभी ये सीडलिंग करते हैं तो मैंने उनसे कहा है कि एक हम देंगे जो हम करना चाहते हैं वो एक्सटर्नल होगा उनके लिए, और एक इनसाइड से भी कितनी हिम्मत पकड़ के वो अपने अपने प्रोविंस में जाके करते हैं, तो दैट वुड बी द ब्यूटीफुल पिक्चर जो हमारे स्टूडेंट्स और जो हमें सुनने वाले हैं या जो हमारी रिकॉर्डिंग सुनने वाले हैं, दे विल लर्न फ्रॉम अस। आई एम एक्सट्रीमली ग्रेटफुल। इफ any one of you have to say last word, please go ahead. 1 minute. I just want to say thank you again for this opportunity. It's always a pleasure, and these are a wonderful series. APN पे तो हमने शुरू किया है, आप जैसे बात कर रही हैं about policy development, about collaborative working, about empathy and patient centricity. I'm sure Khairunnissa and I would be happy to continue to work with you on spreading that information. We are very grateful. Khairunnissa, you have I 30 would only seconds. I would only say, know your role, play your part, be a team player, and complement each other in the team. Thank you. Thank you. Thank you so much, Khairunnissa, especially for highlighting important for nurses from clinical side, or important of having masters in the clinical side, or jab for nurse or by nurse आता, this is very very important. I am so sorry, मैंने last time डॉक्टर आसिम को भी कहा हम 1 मिनट भी आगे नहीं जाते, क्योंकि मुझे बहुत सारे लोगों ने कहा जब हम अपने मोबाइल डेटा से कनेक्ट होते हैं तो प्लीज़ आप टाइम का ख्याल रखें. So therefore you all made our days. Thank you so much. Have a good weekend. Khuda Hafiz. Allah Hafiz. Khuda Hafiz.